हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का थिंकर्स 24x7 चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे सेल का, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल का। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जिन बच्चों को पता नहीं है उनको बता देती हूँ। तो हम चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने यहाँ पे देखो ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है कि क्या कर रहे हैं हम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे साइज एंड शेप ऑफ सेल। उससे क्या होगा, आपको इसको पहले पढ़ने से आपको आगे जब हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। आप एक रेडी हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ने के लिए। अगर मैंने आपको ये बताया नहीं और डायरेक्ट मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगी तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे ये हमने कंप्लीट करवा ही लिए थे आपको कंप्लीट। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगी। ठीक है, चलते हैं हम हमारे व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से? एक पढ़ रहे हैं हम लोग प्लांट सेल, एक पढ़ेंगे एनिमल सेल। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक, तो क्या पढ़ रहे थे हम यहाँ पे, प्लांट सेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने प्याज की कोशिकाएं देखी होगी, क्या देखी होगी? प्याज की तो कोशिकाएं प्याज देखा होगा आपने, और प्याज के छिलके भी देखे होंगे। लेकिन क्या आपने उसको माइक्रोस्कोप से देखा है? नहीं देखा होगा। जब हम प्याज के छिलके को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देगा एक तो सेल वॉल। क्या दिखाई देगा? एक तो सेल वॉल दिखाई देगा। ठीक है,
और एक क्या दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपको मालूम होगा जो प्लांट सेल का फीचर क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल किसका फीचर है, प्लांट्स का है, ना कि एनिमल का। यदि हम एनिमल सेल की कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें क्या है, सेल वॉल दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये फीचर किसका है, प्लांट सेल का। और सेल वॉल प्लांट सेल का फीचर ये किसने दिया था, थियोडोर स्वान ने। कब दिया था, सन 1839 में। किसने दिया था, थियोडोर स्वान ने दिया था। कब दिया था, सन 1839 में। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट। बेटा जी आप इसको याद रखना जरूर, क्योंकि ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल वॉल किसका फीचर था और किसने बताया। ठीक है, इसको मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ यहाँ, आपको मैं बताती हुई चलूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन फंसता है। अब प्याज की कोशिकाओं का एक डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है, उससे डायग्राम से हम क्या इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम बनाया ऐसे, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, प्याज की कोशिकाएं, जो हमें क्या है माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये क्या है, माफ करना थोड़ा डायग्राम में कच्ची हूँ मैं आपको एक रफ डायग्राम समझा रही हूँ ताकि आपकी एक ओवरव्यू बन जाए कि स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग करते हैं हम। ये क्या हो गई, सेल वॉल। क्या है बेटा, सेल वॉल। और इसके अंदर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन। हम लोग इसके सारे फंक्शन समझेंगे, कौन क्या काम करता है, ये सब चीज समझेंगे। अब जैसे हम इसमें क्या बना रहे हैं, अंदर एक न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना। और इसके अंदर हम क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स। यानी कि डीएनए। ठीक है, अब हम बना देते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ये सारे न्यूक्लियस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये तो क्या हो गया, इसकी लेबलिंग करते हैं अपन। ये क्या हो गया, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या हो गया, ये डीएनए। और ये क्या है, डॉट डॉट जो लगाया है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। आया आपको बात समझ में। जब हम प्याज की जो छिलके होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें एक ऐसी संरचना मिलती है। कैसी, इस तरह की एक संरचना मिलती है। तो इस तरह की संरचना में जो सबसे ऊपरी सबसे बाहरी लेयर होती है वो उसे क्या बोलेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति से जस्ट नीचे जो लेयर होती है, पतली सी लचीली सी जीवित,
उसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक अंदरूनी भाग होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये कैसा भाग होता है, अर्धतरल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अर्धतरल भाग, उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिन कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है उनको, वो कौन सी कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। उसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोलकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। वो आगे मैं आपको लिखाऊंगी भी और पढ़ाऊंगी भी, डायग्राम से समझाऊंगी भी। अभी आपको मैं बेसिक तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनिमल सेल की कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी, मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का हम स्टडी करेंगे। ये तो हमने किसकी स्टडी करी, पादप कोशिकाओं में प्याज की छिलके की स्टडी करी। अब हम करेंगे मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का। किसकी, मनुष्य की गाल की कोशिका, ठीक है। अब इसका डायग्राम समझेंगे अपन। तो इसका डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइड करके। यहाँ हम, ठीक है, यहाँ इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक मनुष्य की गाल की कोशिकाओं का डायग्राम बना देते हैं। हमने कैसा माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कैसी दिखाई दी, ऐसे दिखाई दी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसके अंदर डाल देते हैं हम क्रोमोसोम। अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है, साइटोप्लाज्म सभी तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में भी मिलेगा, पादप कोशिकाओं में भी मिलेगा, एनिमल कोशिकाओं में भी मिलेगा। तो इस तरह की क्वेश्चन आए आपसे कि साइटोप्लाज्म किस तरह की कोशिकाओं में मिलता है, तो सभी तरह की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य मिलता है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जहाँ भी आपको डाउट आए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स पीडीएफ में मिल ही जाते हैं। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है मैं आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करवा ही देती हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए और अपने नोट्स ले लीजिएगा। आज की क्लास के नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसको लेबलिंग करते हैं। ये तो क्या, इसको न्यूक्लियस और बना देते हैं, ये बना दिया, ये इसकी क्रोमोसोम बना देते हैं। आप भी ये डायग्राम बना के कोशिश करना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपने एक चीज गौर करी कि यहाँ मैंने सेल बॉल की लेबलिंग नहीं करी और सेल बॉल बनाया भी नहीं। क्यों, क्योंकि एक एनिमल कोशिकाएं यानी कि जंतु कोशिकाएं, जंतु कोशिकाओं में क्या है, सेल बॉल नहीं मिलती है। ये कि सेल बॉल किसका फीचर है, सेल बॉल प्लांट सेल का फीचर है। किसने बताया था, स्वान ने बताया था। कब बताया था, सन 1839 में। और स्वान कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दोनों ही जगह मिल रहा है। हमें क्या, सेल बॉल एनिमल सेल में नहीं मिल रही है और प्लांट सेल में मिल रही है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि सेल बॉल कहाँ है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में कौन सी सेल नहीं पाई जाती है,
सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि सेल वॉल किसका फीचर है? पादप कोशिकाओं का फीचर है। आप इसको जरूर याद रखिए। इसके अपन लिख देते हैं मनुष्य की गाल की कोशिका का ह्यूमन चिक सेल, ठीक है, ह्यूमन चिक सेल का ये क्या हो गया? डायग्राम हो गया। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं अपन, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। मैं आपको ये प्रोवाइड करवाऊँ। ओनियन पील सेल, ओनियन पील सेल, ठीक है। अब इनके बारे में जो हमने लेबलिंग करी है उनके बारे में हम क्या है डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या है सेल वॉल के बारे में समझेंगे। जो ये सेल वॉल है वो क्या है, क्या मतलब क्या काम करती है सेल वॉल? सेल वॉल क्या करती है? जो हमारी कोशिका है उसको क्या करा रही है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है, एक आकार दे रही है। क्या देती है? आकार देती है। जैसे हम नीचे जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको और डीपली पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी कुछ समझा देती हूँ। जैसे कोई कोशिका, जैसे हमारी मान लो ये कोशिका है, सेल वॉल क्या कर रही है? यहाँ पे जाते हैं। जैसे ये सेल वॉल क्या कर रही है? इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है। क्या करवा रही है? कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि उसको एक आयताकार स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है। सेल वॉल हमारे गैस के आदान प्रदान में भी काम आती है, लेकिन इसका मेन जो वर्क होता है, जो मेन कार्य क्या होता है, ये सेल वॉल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। किसको? कोशिका को आकार प्रोवाइड करवाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको। ये क्या करती है? आकार प्रोवाइड करवाती है, और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? लचीली होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लचीली, जीवित और पतली परत होती है। ये दिख रही है ना आपको यहां पर? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? यहाँ पे जीवित है, लचीली है, पतली परत नुमा क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कि जीव द्रव्य झिल्ली का जो काम होता है, जो मेन काम क्या होता है, इसका एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। कैसे काम करती है? सिक्योरिटी गार्ड की तरह, ठीक है। मतलब ये क्या देखती है कि अंदर कोशिका के अंदर कौन आएगा और कोशिका के बाहर कौन जाएगा। इस चीज की डिसाइड कौन करती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? जो कोशिका का अंदरूनी भाग साइटोप्लाज्म को बाहरी वातावरण से क्या करती है? अलग रखती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरे सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, यानी कि सुरक्षा कर्मी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सभी कोशिकाओं में एक झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या करते हैं? आनुवांशिक जानकारी को होल्ड करके रखता है अपने पास। क्या रखता है? आनुवांशिक जानकारी को होल्ड करके रखता है। मतलब क्या रखता है? क्रोमोसोम रखता है अपने पास। उस क्रोमोसोम में क्या होते हैं? डीएनए अणु होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस क्या होता है? पूरी कोशिका का एक सेंटर पार्ट, यानी केंद्रक, इसको हिंदी में केंद्रक ही बोलते हैं। तो एक सेंटर पार्ट होता है, और ये क्या रखता है? पूरी कोशिका का क्या रखता है? पूरी कोशिका का की जानकारी रखता है, उसके आनुवांशिक जानकारियां रखता है। जैसे इसका डायग्राम समझे तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हो गया न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्या रख रहा है? आनुवांशिक जानकारियां रख रहा है। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो क्या, जिसके अंदर क्या रहते हैं? सारे हमारे कोशिकांग रहते हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस भी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। सारे कोशिकांग कहाँ रहेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर सारे कोशिकांग रहते हैं, ठीक है।
और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में मिलता है, जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है। ठीक है, आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया, न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया। कल मैं आपको किसके से शेप एंड साइज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आपको ये जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी बच्चे ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपको कि जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलेंगी। उसमें मतलब ऐसी मिलेगी कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम में उन्हीं वीडियोस से आने वाले हों। तो आप प्लीज़ देर मत कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।